अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, आज हम इस वक्त का जो एक ताज़ा मौजू चल रहा है, हमारे मुल्क के स्टार हैं शोएब मलिक और इंडिया की स्टार हैं सानिया मिर्ज़ा, और उनके दरमियान अलहदगी हुई है या यूं कह लें कि तलाक हुई है। इस मौजू पर हम आज बात करेंगे और कुछ संजीदा बातें हम इस मौजू पर करेंगे जो हमारे करने की और सुनने की और अमल करने की हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि दीन तैयबा में एक से जायद निकाह का इख्तियार दिया गया है कि अगर कोई अपने आप को अदल का पाबंद बना ले कि वो एक से जायद बीवियों के साथ इंसाफ कर सकता है, अदल कर सकता है, तो उसको बिल्कुल ये कह कर के फनकिहू मा ताब लकुम मिनन निसाई मथना व सुलासा व रुबा, एक से जायद निकाह की इजाजत दी गई है। तो कोई बंदा मुआशरे में एक से जायद 2, 3 या 4 शादियां कर ले तो हम ये नहीं कह सकते कि इसने कोई ऐसा अमल कर लिया जिस पर हमें बात करने का मौका मिल गया या शरीयत ने इसकी इजाजत नहीं दी। दूसरी बात कि तलाक हो जाना, किसी खामद का बीवी को तलाक दे देना या बीवी का खामद से खुला ले लेना, ये ऐसा अमल है कि इसकी शरीयत ने जब जरूरत पड़े इजाजत दी है। इसके बाद हम आते हैं अपने असल मौजू की तरफ कि ये बातें बड़ी गर्दिश कर रही हैं और हम लोग इस पर तनकीद भी कर रहे हैं, तबसरे भी कर रहे हैं, तर्जिए भी कर रहे हैं कि जी पाकिस्तान के स्टार शोएब मलिक ने एक और शादी कर ली और सानिया मिर्ज़ा को उसने तलाक दे दी है। खुद ये जो दोनों हीरोज हैं ये अपने अपने स्टेटस भी लगा रहे हैं, अपने मद्दाहों को और चाहने वालों को ये पैगाम दे रहे हैं कि वो एक दूसरे से अलग हो गए। यहाँ पर हम पहली बात तो ये करें कि जाहिर है अगर वो कुछ लिख रहे हैं और कुछ पैगाम दे रहे हैं अपने सुनने वालों को और चाहने वालों को, तो ये उनका एक मकसद होगा। और हम लोग जो बेजा तबसरे और तर्जिए कर रहे हैं इस पर ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। आज क्या शोएब मलिक ने कुछ गलत काम कर दिया या सानिया मिर्जा से कुछ गलत काम हो गया? पहली बात तो ये है कि अगर उनके दरमियान अलहदगी हुई है, तलाक हुई है, जिस तरह के सानिया मिर्जा ने ये पैगाम भी दिया है कि हमारे दरमियान तलाक हो गई है, और शोएब मलिक की तरफ से भी ये पैगाम दिया गया है कि सानिया मिर्जा ने उनसे खुला ली है, तो क्या ये कोई गलत काम हुआ है? तो ये बात हमें अपने जहनों में बिठानी चाहिए कि ये गलत काम नहीं हुआ। तलाक जब जरूरत पड़ जाए और जब मजबूरी हो और ज़ौजैन इकट्ठे ना रह सकें तो शरीयत की तरफ से ही तलाक की इजाजत दी गई है ताकि माशरे में सब लोग बाहमी खुशउस्लूबी से रह सकें। ऐसा बिल्कुल पाबंद नहीं किया गया कि आपस में निबाह ना हो और ज़ौजैन आपस में अच्छे से रहें ना, और उनको मजबूर कर दिया जाए कि फिर भी वो आपस में रहें, जिंदगी गुजारें। ऐसी कोई पाबंदी शरीयत में नहीं लगाई। ये बहस अपनी जगह है कि किन हालात में तलाक देनी चाहिए और किन हालात में तलाक नहीं देनी चाहिए। यहां पर जो बात हमारे करने की है वो ये कि अगर इन दो स्टारों की तरफ से कोई इस तरह का मामला हमारे सामने आया है तो अब हम अफसोस करें कि तलाक क्यों हो गई, या हम इस पर तबसरा करेंगे कि जी ये फलां की तरफ से ज्यादती हुई है, या हम ये तनकीद करें कि फलां को ऐसे नहीं करना चाहिए था, या हम इससे भी आगे बढ़कर ये मसला दो मुल्कों पर ले जाएं कि फलां मुल्क के स्टार ने ऐसे कर दिया, फलां मुल्क के स्टार ने ऐसा कर दिया। मेरे ख्याल में ना इसकी हमें शरीयत इजाजत देती है, ना हमारा मुआशरा इजाजत देता है, और ना ही हमारे अखलाक हमें इसकी इजाजत देते हैं कि हम इस तरह का कोई बेजा तबसरा करें। रही बात यह कि उन लोगों को ऐसा करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था, तो जो कुछ उन्होंने अपने लिए बेहतर समझा, हर बंदे को ये इख्तियार है, ये हक है कि जो कुछ वो बेहतर समझे अपने बारे में दूसरों को आगाह करे। हाँ, अगर कोई ऐसी बात जो हम दूसरों को बताने जा रहे हों और उस बात में हम समझते हैं कि बेजा तबसरे होंगे, बेजा तनकीद होगी, तो उससे अपने आप को बाज रखना चाहिए। बात चल ही पड़ी है तो यहाँ पर मैं आपको ये अर्ज करूंगा कि हमारे माशरे में तलाक देने का जो और एक से जायद निकाह करने की जो खराबियां हैं, हम मुख्तसरन उन पर नजर कर लेते हैं। सबसे पहले तो ये कि निकाह का जो मामला है, एक से जायद शादियां होनी चाहिए, लेकिन निकाह के बारे में हुक्म ये है कि वो एलानिया हो, दूसरों को बताकर किया जाए।
जो मख्फी निकाह है वो शरीयत में पसंद नहीं किया गया, इसलिए कि मख्फी निकाह से बहुत सारी बुराइयां माशरे में जन्म लेती हैं। जब हम दूसरों को नहीं बताते और कोई इस तरह का अमल करते हैं, उस पर फिर लोगों को मौका मिलता है, उस पर बातें कसी जाती हैं। और माशरे में देखा गया है कि इसकी वजह से जब कोई दूसरी या तीसरी शादी करता है और लोगों को इल्म नहीं होता और बातें होती हैं, तो पहला निकाह भी, दूसरा और तीसरा, ये सारी शादियां उसकी खराब हो जाती हैं। इसी तरह जो तलाक का मामला है, उमूमन हमें पता ही नहीं होता कि अगर हमने तलाक देनी है तो तलाक देने का सही तरीका क्या है। शरीयत में एक तो तलाक बवक्त ज़रूरत जायज़ रखी गई है, यानी जब निबाह मुमकिन ना हो तो मियाँ बीवी एक दूसरे से शरी तरीके से अलग हो सकते हैं। अब वो शरी तरीका क्या है? शरी सबसे अच्छा तलाक एहसन कह के ताबीर किया गया है, वो तरीका ये है कि औरत जब पाकी के अय्याम में हो, उसको मेंसेस और ब्लीडिंग ना हो रही हो, उन दिनों में उसे एक तलाक दी जाए। शरीयत में इसे तलाक रजी कहा गया है। इस तलाक देने का फायदा यह है कि मियाँ बीवी एक दूसरे से अलहदगी चाहते हैं तो अलहदगी हो गई। जब एक तलाक दे दी, अब एक तलाक के बाद बीवी ने इद्दत गुजारनी होती है। बीवी की इद्दत के दौरान अगर मियाँ बीवी को यह ख्याल आ जाता है कि हमने एक दूसरे से अलहदगी का सही फैसला नहीं किया, तो दौरान इद्दत वो रुजू कर सकते हैं। और अगर इद्दत भी गुजर गई, इद्दत गुजरने के बाद उनको ख्याल आता है कि हमें एक दूसरे से अलग नहीं होना चाहिए था, तो अब इनको ये इख्तियार है कि ये नए निकाह और नए हक महर के साथ दोबारा आपस में जुड़ सकते हैं। जबकि जो हमारे माशरे में रिवाज है कि एक ही दफा 3 तलाकें दे दी जाती हैं, तो ये 3 तलाकें एक दूसरे से मियाँ बीवी को इस तरह से अलग करती हैं कि फिर ना ही रुजू हो सकता है और ना ही इद्दत के बाद दोबारा निकाह करके ये आपस में एक दूसरे के साथ जिंदगी गुजार सकते हैं। ये एक अहम नोट है तलाक के मुतालिक जो हमारे जहन में होना चाहिए। और जब तलाकें हो जाती हैं, ज़रूरत के वक़्त तलाक हो गई और मियाँ बीवी एक दूसरे से अलग हो गए, तो तलाक के बाद की जो बच्चों के मुतालिक ज़िंदगी है और जो मियाँ बीवी की अलग अलग ज़िंदगी है, उसके मुतालिक भी शरीयत ने हमें आदाब और उसूल दिए हैं। उमूमन यह होता है कि तलाक हो जाती है तो बच्चों के मामले में ज़बरदस्ती हो रही होती है, बच्चे को माँ के पास नहीं रहने दिया जाता, या जब जिस उम्र में उसे बाप के पास रहने की ज़रूरत है तो बाप के पास नहीं रहने दिया जाता। तो शुरू में शरीयत ने जब तक के बच्चा कम सीनी में है, ये हुक्म दिया है कि वो अपनी माँ के पास रहे, क्योंकि माँ उसकी पहली दरसगाह है। और जब बच्चा बड़ा हो जाए, अब शरीयत का हुक्म यह है कि अब उसे तादीब की और बाप की शफकत और सरपरस्ती की जरूरत है, तो अब वो अपने वालिद के पास रहे। दूसरी बात कि तलाक के बाद मियाँ बीवी की जिंदगी कैसी हो। जब तलाक हो गई तो क्या अब वो मीडिया पर आ जाएं, या क्या अब वो लोगों में बैठ के ये हंगामा आराई शुरू कर दें कि मियाँ ने मुझे गलत तलाक दे दी, या मियाँ ये कह दे कि बीवी ने मुझसे गलत खुला ले लिया। नहीं, इसके बदले में रब्बुल आलमीन कुरान करीम में ये फरमा रहे हैं कि वला तनसबुल फज़्ल बैनकुम। तलाक के बाद अब इनकी जिंदगी ऐसी होनी चाहिए कि आपस में जो खैर सगाली के जज्बात हैं वो कायम रहें। ऐसा ना हो कि जुदा होने के बाद भी, पहले जुदा होते वक्त जुदा इसलिए हुए कि आपस में रह नहीं सकते थे, और अब अगर जुदा हो गए हैं तो एक दूसरे को रहने नहीं दिया जा रहा। तो ये कुछ चीज़ें हैं निकाह और तलाक के मुतालिक जो हमने इस उन्वान और इस मौजू के हवाले से आपकी समाअत की नज़र की। अल्लाह ताला हमें दीन को सही समझने की और उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। जज़ाक